हमें कोई जरूरत नहीं। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ स्वर्गीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संघ समाज के अध्यक्ष श्री सरस्वती भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। भक्तजनों को नमन वंदन करते हुए हम यहाँ पर भगवान की लीला का चल रहा था। शिशु लीला नामकरण हो गया ना, नामकरण भी हो गया है। अब आगे कैसे उनका शोभा है, शरीर कैसे है, उसके विषय में वर्णन हो रहा है। सीताजी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है और कई जगह तो इससे भी सुंदर वर्णन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैसे वर्णन किया है वैसा हम आपको सुनाते हैं। आइए पहले 197 के आगे पढ़ते हैं। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व निपतव सुतचारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नृपतव सुतचारी। मुनि धन जन सरवश शिव प्राणा बाल के रसत सुख माना। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा बाल के रसते ही सुख माना। बारहि तीन जहित पति जानी लक्ष्मण राम चरित रति बानी। बारहि तेजित निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति जानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी निर्गय सब जननी तिन दूरी। श्याम गौर सुंदर दो जोरी निखरहि छब जननी तन तोरी। निखरहि नहीं निरखहि। अच्छा निखरहि निरखहि। अच्छा निरखहि में देखना। निरखहि छब जननी तन। चश्मा मेरे ख्याल से ठीक लगाया हुआ लगाया। चारवशील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारहुशील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु क्षंग कबहु बर पलना
मातु दुलारई कह बिय लल्ला कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलारई कहि प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विकट विनोद, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्य के गोद सियापति रामचंद्र की जय। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस सो कौशल्या के गोद। भगवान चारों भाई, क्योंकि भगवान के अंश तो चारों भाग परमात्मा ही कर सकती है। तो शिशु लीला बालकपन में लीला कैसे कर रही हैं, उनका कैसा सुंदरता है, कैसी शोभा है, इसी का तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। कैसे करती हैं, धरे नाम, पहले तो नामकरण होता है, बसें जी आती हैं नाम रखने के लिए। कैसे करते हैं, राम का तो नाम पहले रख ही दिया था। तो धरे नाम गुर हृदय बिचारी, चारों भाई का नाम रख दिया था, वो उनकी विशेषता ही बता रही। धरे नाम गुर हृदय बिचारी, वेद तत्व निपतव सुतचारी। कहती हैं हे राजा, हे राजन, उनका नाम तो रख ही दिया विचार करके। धरे नाम गुर हृदय बिचारी, उनके गुरु जो वशिष्ठ हैं, हृदय में इस विचार को धारण करके पहले बता दिया था ना कि कौन लक्ष्मण है, कौन शत्रुघ्न, क्या है क्या नहीं है। तो वह कह रहे हैं क्या है, यह चारों भाई जो हैं, चारों तुम्हारे बेटे जो हैं, वेद तत्व को जानने वाले यानी परमात्मा ही हैं। वेद तत्व को कौन जानता है, क्योंकि परमात्मा के श्वास प्रश्वास से वेद निकला हुआ है। तो इसलिए कहे हैं चारों जो हैं वेद तत्व के निरूपण करने वाले हैं, यानी वेद के तत्व हैं, अर्थात परमात्मा ही है। अच्छा अच्छा, वेद के तत्व। वेद तत्व निपतव सुतचारी, हमारे चारों पुत्र जो हैं वेद तत्व अर्थात परमात्मा ही है। मुनि धन जन, मुनि धन जन। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि परमात्मा तो एक ही है तो चार कैसे हुए। अच्छा अच्छा, परमात्मा तो एक ही है ना, ब्रह्म तो एक ही है तो चार कैसे हुए। अरे भाई, तो उन्हीं का रूप है, ब्रह्म का ही रूप है। क्योंकि लक्ष्मण जी शेषा अवतार थे, जो भगवान के उसी पर तो सोते थे भी। भरत जी सबके पालन पोषण करने वाले, प्रजाओं के पालन पोषण करता था। आया तो था पीछे, कल तो आया था। तो मुनि धन, यह क्या है चारों, मुनियों के तो ही खजाना है। मुनियों का, ऋषियों का और कोई खजाना नहीं होता है, उनका आराध्य ही खजाना होता है। अच्छा। वह जो जैसे एक गृहस्थ पैसे को तिजोरी में देख करके जतन से रखता है, उसी प्रकार से जो ऋषि है, मुनि है, वह भगवान को ही रखता है, अपने आराध्य को ही तिजोरी में रखता है, मतलब अपने आधार को ही धन मानता है। जो आराध्य होता है उसी को पूंजी मानता है, उसी को अपने मन में हमेशा उसी की पूंजी मां, उसी को पूंजी मां, क्योंकि सब कुछ करने धरने वाले तो वही हैं, तो वही उनकी पूंजी होती है। और क्या है, जन सर्वस्व, और भक्तों का, जन का मतलब यहाँ पर भक्त से है, तो भक्तों के लिए वह सर्वस्व है। भक्त भगवान को ही सब कुछ मानता है ना, वही कह रहे हैं भक्त जन सर्वस्व। तो जन का मतलब भक्त, जो उनकी भक्ति करेगा, बाकी को सर्वस्व नहीं होगा ना। जो उनका भक्त होगा उन्हीं के लिए वह सर्वस्व होंगे। और शिव के तो प्राण ही हैं, क्योंकि शिव तो हमेशा मुख में राम राम ही रखे रहते हैं, तो शिव जी के तो प्राण ही हैं। बाल केली रस ते ही सुखमाना, बाल केली कहते हैं केड़ा को। बालकपन में शिशु का जो केड़ा है, खेल है, लीला है, उसका रस जो है बहुत आनंदित करता है, सुख को प्रदान करने वाला है। अब यहाँ पर देखो लक्ष्मण की बात कर रहे हैं। 12 मतलब बचपन से ही, ते निज हित पति जानी, पति का मतलब पति नहीं है, मतलब उन्होंने सब कुछ राम को ही बचपन से ही अपना सब कुछ समझ लिया था। 12 जे निज हित पति जानी, जैसे स्त्री जो है पति को सब कुछ मान लेती है, तो स्त्री के लिए पति है, तो उसी प्रकार से लक्ष्मण जी है। क्यों, लक्ष्मण जी के तो सैया पर तो भगवान सोते हैं ना, तो लक्ष्मण जी का तो प्रेम वही था भगवान का, तो राम को बचपन से ही सब कुछ समझ लिया था। सब कुछ लक्ष्मण से ही मिलता है। ते निज हित, न हमारा हित करने वाले हमारे प्यारे जो हैं यही हैं। और राम, क्योंकि राम के चरणों में अपना प्रेम मान करके भगवान को ही सब कुछ मान लिया था।
जैसे एक स्त्री पति को किसी को पति वर्ण कर लेती है, वैसे ही लक्ष्मण जी ने राम को वर्ण कर लिया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, दूसरे दो भाई थे भरत और शत्रुघ्न, प्रभु सेवक जिम शिव व भगवान के तो सेवक थे, जस प्रीति बढ़ाई, आपस में एक दूसरे की सेवा, मतलब शत्रुघ्न जो है भरत की सेवा करते थे, आपस में प्रीत उनका प्रेम बहुत ज़्यादा था, बढ़ता ही जाता था। अब दो जोड़ी हो गई, एक राम की लक्ष्मण की और दूसरा भरत और शत्रुघ्न। दोनों में एक श्यामला है एक गोरा है, इधर राम श्यामले तो लक्ष्मण गोरे, इधर भरत श्यामले तो शत्रुघ्न गोरे। इस प्रकार से गोरे और श्यामले की जोड़ी बहुत सुंदर हो रही है। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी निरखें छवि को, सुंदरता को देखते हुए माताएं जो हैं कहते हैं तिल तोड़ लेती हैं, मतलब माताएं हर्षित हो जाती हैं। तिल तोड़ने का मतलब जब कोई खुशी में होता है ना तो तिल का तोड़ता है। अच्छा। चारों शील, चारों क्या हैं, चारों भाई जो हैं शील के, रूप के, गुण के खजाने हैं। अच्छा, वो ऐसा तोड़ती हैं औरतें ना, ऐसा करके चारों तोड़ देती हैं, चारों जो है खजाने हैं। तदपि अधिक सुख सागर रामा, और फिर भी उनमें से सबसे अधिक सुख प्रदान करने वाले रामचंद्र जी। वाह भगवान। हृदय अनुग्रह, उनके हृदय में ऐसी कृपा है, अनुकंपा है कि जैसे इंदु का चंद्रमा का प्रकाश होता है वैसे ही उनका हृदय में सूचत किरण मनोहर, जब हंसते हैं हृदय में का मतलब यहाँ पर हृदय नहीं है, हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा, ऐसा भगवान को देख करके ऐसा अनुग्रह होता। अनुग्रह कैसे होता है? उनके जैसे उनका ललाट जो है, चेहरा ही है ना, चेहरा कैसा है, जैसे चंद्रमा का प्रकाश है वैसे ही चेहरा प्रकाशमान है, ऐसा हृदय में प्रतीत होता है। क्योंकि फिर बाद में आगे बताया ना, सूचत किरण मनोहर हासा, जब हम हंसते हैं तो जो चंद्रमा की किरणें जो है ना, देखो सूचत किरण, तो वह चंद्रमा की किरणें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। मुस्कुराहट में वो चंद्रमा की किरणें दिखाई देती हैं। तो कहाँ दिखाई देंगी? चेहरे पर तो दिखाई, जैसे चंद्रमा की किरणें दिखाई देती हैं। हाँ, वैसे उनका हंसना दिखाई। हाँ, चंद्रमा की किरणें ही जैसा, और हंसते हैं तो चंद्रमा की किरणें मालूम पड़ती हैं। अच्छा। तो इसका मतलब यह हृदय इंद्र प्रकाशा, इंद्र का प्रकाश चेहरे पर ही है, वह हृदय में प्रेम है। कबहू उछम्ब, कभी उछलते हैं तो कहो पलंगी पर चले गए, और कभी माता दुलार करती है, ये लालन का ललना कहती है ना, ललना, हाँ, तो उनको ललना कहते हैं, है माताएं ना। लेकिन है क्या, वह व्यापक है, सर्व जगह व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, और क्या है, निर्गुण है, कोई गुण भी नहीं है। विगत विनोद, अरे विनोद किसी चीज के सब कुछ चला, मतलब उनके अंदर कुछ है ही नहीं। सो अज प्रेम भगवती वश, लेकिन भक्त के वश में हो करके प्रेम को उछाल रहे हैं, या कौशल्या के गोद में प्रेम की मूर्ति बने हुए हैं, जबकि वह निर्गुण है या सर्वत्र व्यापक हैं। और क्या है, हर एक चीज़ों से निर्गुण होते हुए विनोद से भी मतलब सम रहते हैं ना हमेशा। परमात्मा के अंदर ना तो खुशी है ना तो दुख है, हमेशा सब उदासीन रहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा करते हुए भी प्रेम के वश में हुआ करके कौशल्या के गोद में जो है खुशियाँ भर रही हैं, प्रेम दे रही हैं। और आगे पढ़िए पहले काम, मतलब अर्थ तो बहुत स्पष्ट है। हाँ, एकदम इसमें भी लिखा है, और आप बोल देते हैं तो और स्पष्ट हो जाता है। काम कोटि छब श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। काम कोटि छब श्याम शरीरा, नील कंज बारित गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनमोती। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन जैठे जनमोती। रेख कुलिश ध्वज अंकुश सूही, नूपुर धुनि सुनि मुन मन मोही। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपर धुनि सुनि
मुनि मन मोहे। कटिकिंकणी उदर त्रय रेखा नाभि गभीर जान जहीं देखा। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि गभीर जान जहीं देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी हरि नख अति शोभा रूरी। भुज विशाल भूषण युत भूरी हर नख अति शोभारूरी। उर मणिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। उर मणिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबु कंठ यति चिबुक सहाई आनन अमित मदन छवि छाई। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छब साई। दुई दुई दशन अधर अरुणारे नासा तिलक कुबर नय पारी। दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक गोबर नय पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चिकन कच्च कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रचि मातु संवारे। किंचन कच कुंचित गबु आरे बहु प्रकार रचि मातु संवारे। पीत झगुलिया तनु पहराई जानु पानी विचरण मोहि भाई। पीत झगुलिया तनु पहिराई जानु पान विचरण मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा सो नहीं सपनहु जहि देखा। रूप सकहि नहीं कहि सुत शेषा सो जाने सपने तेहि देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती। सुख संबोध मोह पर ज्ञान गिरा गोती। दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत सियापति रामचंद्र की जय। दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत सियासत रामचंद्र की। यह बालपन का लीला है। ऐसे हैं उनका शरीर कैसा है, करोड़ों कामदेव की जैसे होता है स्वभाव होता है ऐसा उनका शरीर है। ऐसा है नील कमल जैसे है। और बारिद मानी वर्षा होता है ना, तो गंभीर जैसे बादल है, वर्षा ऋतु में बादल जल से भरा होता है, वैसे ही श्यामला यह कमलवत उनका शरीर है, जो कि ऐसा सुशोभित हो रहा है कि करोड़ों कामदेव भरा। अच्छा हाँ। अरुण चरण, चरण कैसे है? कामदेव। हाँ, कोटि करोड़ों चरण कैसे हैं? अरुण लाल लाल चरण हैं उनके पैर। पंकज मतलब ये जो कमल है पैर हैं कैसे हैं? पैरों का नीचे वाला पोर्शन ना वह लाल लाल कमल जैसे हैं। नख ज्योति उनके नख के ये नख नाखून जो होते हैं उनका प्रकाश जैसे है। नख का प्रकाश ऐसा है, वह बहुत ही सुंदर है, अच्छा लगता है। और चरण जो है यह कमलवत लाल लाल कमल जैसी। और उस कमल दल पर वैसे मोती बैठा हुआ है। ऐसे है कि कमल का पत्ता है और उस पर मोती मोती को पिरोया हुआ है, बैठा हुआ है। और क्या है इसमें रेखाएं हैं पैरों में, कैसे हैं? वज्र है, जैसे वज्र है इंद्र का वज्र है जो जिसको भी शत्रुओं का हनन करने वाला है। ध्वजा है तो अपना डंका पीटने वाला ध्वजा लहरा रहा है। अंकुश है सो रहा है। नूपुर ध्वनि सुनी और पैरों में वो नूपुर बना देते घुघरू, तो वह उसकी ध्वनि ऐसी मधुर मधुर ध्वनि होती है कि मन मोह जाता है, मन को मोह करने वाला है। कटी कमर में यह है करधनी पहने। हाँ पैजनी क्या होता है? करधनी बोलते हैं। करधनी उधर त्रय पैजनी
नहीं नहीं, पैजनी तो इसमें आता अच्छा, है, पैजनी अलग है। पैर में हाँ, हाँ, आता पैर है, में। यहाँ पर गर्दनी होती है। हाँ, बराबर है ये। हाँ, उधर हृदय में 3 रेखाएं ऐसे मालूम होती हैं जैसे नाभि गहरी है, जान ही नहीं देखा, जिन्होंने देखा है वही उसको जान सकते हैं, सभी नहीं जान सकते। उसका वर्णन कैसे कट के करें? बाद। जिन्होंने देखा वही जान सकते हैं। कौन देखा था? कमर में करधनी और पेट में 3 रेखाएं। काकभूषणी गहरी है ना, हम्म। नाभि गंभीर गहरी, हम्म। यह काकभूषणी और शिव ने देखा था। हम्म। इन दोनों का वर्णन यहाँ पर आया है अच्छा। कि काकभूष पीछे तो कल ही तो आया था। काकभूषणी, शिव जी ने कहा था ना पार्वती जी से कि काकभूषणी और हम वहाँ पर थे। हाँ, वो भी थे। अच्छा, हाँ, हाँ। भूल जाते हैं। रूप बदल के गए थे। और यह सब नहीं भूलना चाहिए, बाकी भूल जाओ। तुम संसार की बातें आपको याद रहती हैं, ये नहीं भूलती, और ये भूल जाती नहीं, हैं। अब नहीं। उल्टा करना है, संसार की बातें भूल जाओ। सही बात, सही बात। भुज विशाल, और भुजाएं कैसी हैं? विशाल हैं। मतलब ऐसा है, शरीर का जैसे जिसकी भुजा बड़ी होती है, ये गुरुदेव हमारे कहते हैं कि जिसकी भुजाएं लंबी होती हैं वो बहुत महान होता है। तो अच्छा। जिसकी भुजाएं कम से कम घुटने को टच कर दें वो सब जो महान है। बड़े लोगों की यही निशानी होती है। तो भगवान की भुजाएं कैसी हैं? बड़ी विशाल भुजाएं हैं। मतलब उनकी बुद्धि बहुत तेज है, ऐसा महान होती है। इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंस किस महान, महान का मतलब हर एक मामले में। हाँ, जैसे अब मनुष्य के रूप में है तो वह अपने देश में अपने नाम करेगा ना, नाम रोशन करेगा ना। तो भगवान है वो तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह भुजा होने से तो महान तो थे ही, लेकिन फिर भी महान के व्यक्ति के भुजाएं लंबी होती हैं, विशाल होती हैं, तो उसी को शो कर रहा है। इंटेलेक्चुअल से यहाँ से कोई मतलब नहीं है, सारे गुण होते हैं इसमें। और कहाँ पर गया? ओहो, पन्ना पलट गया कुछ। नहीं, भुज विशाल भूषण सुत भूरी। भुज विशाल, हाँ, भूषण जुति, और वो बहुत सुंदर शोभा दे रहा था। ही हरि, और उनके नख कैसे थे? जैसे शेर का बाघ का पंजा होता है। नख हरि नख अति शोभा रोरी, बहुत ही सुंदर निराली शोभा दे रही थी। बाघ, हमने तो बाघ का नख नहीं देखा, क्योंकि बाघ के पास जाएगा तो फोटो में देख सकते हैं। बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। और हृदय इधर यह जो है, हृदय में मणियों की हार यहाँ पर बनती है ना, मणियों की हार प्रतीक की शोभा, मणियों के हार, मणियों की शोभा हार, विप्रचरण। और यहाँ पर छाती में ही ब्राह्मण का चरण, भृगु जी ने लात मारा था ना विष्णु भगवान को। अच्छा। तो वह भी दिखाई दे रहा है। वो देख करके मन को लोभ लेता है। भगवान ने इसको मिटाया नहीं है। और कैसी है? कंठ कैसा है? हर एक अंगों का यहाँ पर वर्णन है। कंठ कैसा है? शंख जैसे 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, देखो शंख है 3 जगह से टेढ़ा, वैसे ही कंठ है। अच्छा अच्छा। हाँ, कम्बुक कहते हैं कंठ, अति चिबुक। चिबुक कहते हैं ठोड़ी को। तो ठोड़ी, ठोड़ी भी सुंदर शोभायमान है। और मुख, चेहरा कैसा है? जैसे मदन छवि छाई, जैसे कामदेव हैं जो अमित, इनका शोभा का वर्णन, उनका जो है, उनकी जो शोभा है कामदेव की, वो अमित होती है, मिटने वाली नहीं होती। वैसे ही उनका केश का शोभा है, मुख का शोभा है। दुई दर्शन, दांत में 2 तलिया, 2 दांत निकले हुए हैं, मुंह में 2 दांत, 2 दांत बढ़िया दिखते हैं। अधर, होठ, लाल लाल होठ, और नासिका का तिलक लगा लेते हैं, यहाँ पर लगा दिया माता ने। तो नासिका का सुंदरता इतना बढ़ जाता है कि उसका वर्णन नहीं किया सकता। सुंदर श्रवण, सुचार कान भी, श्रवण माने सुनने का, तो मतलब कान, तो कान भी सुंदर हैं। और मतलब दोनों कान का मतलब है बराबर है। कई के कान होते हैं कि एक छोटा बड़ा भी होता है, तो ये दोनों कान बराबर हैं, सुंदर हैं। बराबर है। और क्या? सुचारू कपोला, कपोल भी बहुत सुंदर है, गाल भी सुंदर है। और वह मधुर मधुर तोतरी बोली बोल रहे हैं। चिक्कन कंच, और जन्म से ही चिकनी, कच माने घुघराले। अच्छा। कुंचित, जो घुघराले जो है बाल हैं वह बिल्कुल घने, गबुआरे घने बाल, बहु प्रकार और बहुत प्रकार से माताएं उसको ठीक ठाक करके करा देती हैं, संवारती हैं। और ऊपर से पीले रंग का झगुलिया
ऐसे होता है ना, यहाँ से डाल दिया और यहाँ तक ठेवने तक आता है, उसको जगुलिया कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, यह अपनी तरफ बच्चों को पढ़ाया जाता है, जगुलिया कहते हैं। तन पहराई जान पानी विचरण मई भाई, जो कि घुटने तक, अब घुटने के बाद चलने भी लगे। ऐसे जान पानी विचरण मई भाई, गुइया। विचरण रूप सकहीं नहीं कहीं सोते। एक तो जगुलिया भी यहाँ तक होता है, चौने तक होता है, यहाँ तक होता है, पूरा लंबा होता है। रूप सकहीं नहीं कहीं सोते शेषा, उनके रूप का वर्णन न तो श्रुति कर सकती हैं, वेद कर सकती हैं, न तो शेष नाम की कर सकती हैं। अरे भाई, जिसने जाना है या सपने में देखा वही कर सकता है। जो सपने में भी भगवान को देखा वही उनका वर्णन कर सकता है, और जिसने उनको जाना है भक्ति के रास्ते वही से, सही बात। बाकी दूसरा उनका वर्णन नहीं कर सकता है। इतना सुंदर थे भगवान तो है। और क्या है, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती। सुख के तो पुंज है, सुख के तो खान है, और क्या है, मोह से परे, मोह भी नहीं, मोह से परे, मोह पर, मोह से परे। अच्छा अच्छा। ज्ञान, ज्ञान कहते हैं जैसे सत्य गुण रजोगुण तम, तीन गुण है ना, सत्य रज तम, तीनों से भी परे हैं। वाणी और गोती इंद्रियों से परे, मतलब ज्ञान सत्रजतम, वाणी और इंद्रियों और मोह सबसे परे हैं, सबसे अलग। दंपति परम प्रेम वश कर से चरित पुनीत। और यह कौशल्य और राजा दशरथ, यह दोनों दंपति के रूप में उसके प्रेम के अधीन होकर के शिशु चरित्र, इस परम पुनीत पवित्र शिशु के चरित्र का आनंद ले। शिशु चरित्र है ना, बचपन का चरित्र है, बाल चरित्र है अभी तो, शिशु चरित्र। और कैसा है, पुनीत है, बहुत पवित्र है। दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम, उनके बस में है ना, आनंद बाल लीला करते हैं, बाकी पढ़ती हैं। ये विधि मतलब बहुत ही सुंदर है। और बालकों को तो, बालक कोई भी देखो ना, तो बालकों को देख करके तो आनंद तो आता है, और जिससे जिसका अपनापन जुट जाता है उसको तो और वो भगवान है वैसे। सही बात है, बस उनका क्या पूछना। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखता था। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकहीं भव बंधन छोरी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कौन सकहीं भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कह राखी, सो माया प्रभु सो भय बाकी। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रसुत सो भय भावे। भाखी, भाखे, अच्छा हाँ, भाखे। भृगुटि विलास नचावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजी कहु काही। भृगुटि विलास नचावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिह कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजन कृपा करी है रघुराई। ये विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर भाषिन सुख दीना। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। लहु छंग कबहु कहल रामे, कबहु पालने घाल झुलामे। लय उछंग कबहु हल रामे, कबहु पालने घाल झुलावे। प्रेम मगन कौशल्या, निश दिन जात न जान। प्रेम मगन कौशल्या, निश दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। सियापति रामचंद्र की जय। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार से ये विधि राम क्या है, जगत के माता और पिता। ये भगवान है, वो बालक तो हैं लेकिन पूरे संसार के माता, मालिक के। कौशलपुर, यह सभी कौशलपुर वालों को, ये अवधपुरी वालों को सबको सुख दे रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं। जिन रघुनाथ,
जिन्होंने भगवान के अंदर चरणों में प्रीति रखा है, जिन्होंने जिनका भगवान से प्रेम है, ये प्रकार से कहिए, जिनकी यह गति प्रकट भवानी, उनकी यह सुंदर गति है, वही सुख पा रहे हैं। ये भवानी शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती, जिन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम कर रखा है वही वह कौन सुख पा रहे हैं। उनको नाना प्रकार के शिशु का वर्णन का, ये बाल लीला का सुख पा रहे हैं। और दूसरी बात करें, राम विमुख जतन कर कोटि, राम के जो विमुख है, जो राम से प्रेम नहीं करते हैं, कह रहे हैं करोड़ों प्रकार के जतन कर लें। राम से विमुख होकर के करोड़ों प्रकार के उपाय कर लो, फिर भी लेकिन माया से अरे आपको जो है किसी भी प्रकार से आपको बंधन नहीं छूटेगा, अर्थात मरना जीवन का जीना मरना लगा रहेगा। यह जो संसार रूपी बंधन है, यह छूट नहीं सकता है अगर आप राम से विमुख हो गए तो। यही परमात्मा ही तो है ना। अब उसी परमात्मा का आप जाप कर रहे हो ओम के रूप में, उसी का नारायण के रूप में, उसी का किसी रूप में मानो, लेकिन है तो अंत वही है ना। तो जो उसके मान लिया, उसके चरणों में गिर गया, उसको अपना लिया, उसी का दिन रात चिंतन कर रहा है, तो उसी का मुक्ति होना है। और क्या कर रहे हैं, करोड़ों प्रकार का जतन यदि कोई कर भी लेता है तो भी उसको मुक्ति नहीं होती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यद्यपि यहाँ से मुक्ति तो नहीं होती है, लेकिन भगवान में जब अतिशय प्रेम हो जाएगा तो भगवान स्वयं किसी न किसी संत को दे करके भेज करके आपको ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। जैसे वसुदेव और देवकी, राजा दशरथ नहीं मुक्त हुए थे। अच्छा, यह वर्णन नहीं आता, क्योंकि बाद में आता नहीं है कि जब वह भगवान खुद राम गए थे यहाँ पर गया में, जब वो पिंड दान कर रहे थे, दशरथ जी हाथ फैलाए थे ना, इसका मतलब मुक्त नहीं हुए थे पिंड दान लेने के लिए। वर्णन है, तो मुक्त नहीं हुए थे। लेकिन वसुदेव और देवकी को हो गए थे। क्यों? नारद जी को उन्होंने भेजा था। भगवान ने सोचा कि तो कई जन्म हो गए, तीसरा जन्म था उनका, तो अब इनको मुक्ति दे देना चाहिए। क्योंकि केवल भगवान से प्रेम करे, ज्ञान को छोड़ दे तो मुश्किल होता है। तो फिर भगवान में अतिशय प्रेम होता तो भगवान स्वयं किसी न किसी को भेज करके या खुद ही ज्ञान देते, मुक्त हो जाता। बस देवकी दोनों मुक्त हुए। दशरथ ने प्रेम पाया, कौशल्या तो ज्ञान भी पाई थी ना, यही तो मांगा था, लेकिन दशरथ ने ज्ञान तो नहीं मांगा था, मुक्त कैसे। तो जीव रघुपति ये हो गया, जीव चराचर बस के राखी। सो जीव चाहे चर हो अचर हो, दो प्रकार के जीव होते हैं, जंगम और चर, यानी चलने वाले, जंगम चलने वाले, और अस्थावर जो स्थिर हैं, पेड़ पौधे पहाड़ इत्यादि, यह सभी उनके बस में रखते हैं। जीव चराचर बस के राखे सो माया प्रभु, यह जो माया है भगवान की सभी को बस में रखती है, चाहे अस्थावर हो और चाहे चलने वाले जीव हों। लेकिन वही माया भगवान से डर खाती हुई और दूर दूर भागती है। भगवान से तो डरती भी है और भागती भी है, भगवान के नहीं स्पर्श करना। भृगुटी विलास, और भगवान उसको अपने इशारे से नचाते हैं, अपनी भृगुटी के इशारे से उसको नचाते हैं। माया नाचती है भगवान के इशारे से। ऐसे प्रभु, इसलिए ऐसे प्रभु को छोड़ करके किसका भजन करें, उन्हीं का भजन करना चाहिए। सही है। चाहे देखो, चतुराई को छोड़ करके, चतुरता मतलब कुटिलता न हो, चतुराई को छोड़ करके मन से, कर्म से और वचन से वचन करना चाहिए। कर्म कौन कौन है? देखो, आपका संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, और यह क्या बोलता है, आपका आगामी कर्म है। एक कर्म यह भी होता है, काम्य कर्म भी होता है, काम्य कर्म जो कामनाओं के लिए कर्म करते हैं। और एक जो कोई गलत काम कर देता है तो उसके निवारण के लिए भी कर्म करते हैं, प्रायश्चित जिसको कहते हैं, तो प्रायश्चित कर लिए। तो 5 प्रकार के कर्मों का विधान बताया गया है। संचित कर्म जो जन्म जन्मांतर से इकट्ठा हुआ है,
उसका कुछ पोषण भोगने को मिलता, उसको प्रारब्ध कहते हैं। इस जन्म में जो करते हो वो आगामी कर्म के रूप में प्रकट होगा, अगले जन्म में जाकर के संचित से जुड़ जाएगा, फिर दूसरा जन्म लोगे तो आएगा। इसीलिए कर्म जब जीरो होता है तो आपका जन्म नहीं होता। इसीलिए पाप पुण्य बिल्कुल जीरो हो जाए। और कैसे होता है? केवल ज्ञान, जैसे जिस समय ज्ञान की ज्योति जलती है उस समय सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। आता है लेकिन सब नष्ट हो जाते हैं, चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, चाहे कम हो, अधिक, सब नष्ट हो जाते हैं। तब मुक्ति मिल सकती है। तभी मुक्त, उसी समय मुक्त हो जाते हो, जीते ही मुक्त हो जाते हैं। अगर पुण्य बचेगा भी, ज़्यादा बचेगा तो देवता बन करके खप जाओगे, जाना तो पड़ेगा। और भजत कृपा करी है रघुराई, अगर जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान उसका कैसे? मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से जो भगवान की भजन करता है, जो उनका करता है, भजन करता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। इस प्रकार से बालपन की लीला भगवान ने किया और सभी नगरवासियों को सुख दिया। और कई बार कभी कभी बच्चे को हलराते हैं, दुलाते हैं, उठाते हैं, कुदाते हैं, उछालते नहीं हैं बच्चों को, हलराते हैं, या पलंगी पर बैठा करके हिलाते हैं, या झूला पर बैठा करके हलराते हैं। कबहू पालने और कभी पलने पर झुलाते हैं, कभी हल्लाते, हाथ से ही हलवाते। प्रेम मगन कौशल्या, कौशल्या प्रेम में इतनी मग्न हो जाती हैं उनको रात दिन का पता नहीं चलता। निश दिन जात न जात, पता नहीं चलता कि दिन है कि रात्रि है। सुत स्नेह बस माता बाल चरित गरगान, और माता जी उनके प्रेम में वश में आकर के अब स्वयं बाल चरित्र का गान करती है। अभी तो शिशु है ना, अब बड़ा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो बाल चरित्र का गान करती है। आगे बढ़ गए एक बार अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार जननी अनवाई, पढ़िए, आकर श्रृंगार पलना पौढ़ाई। एक बार जननी अनवाई, स्नान कराना पड़ता, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, पौढ़ा दिए। निज कुल इष्ट देव भगवान, निज कुल इष्ट देव भगवान। पूजा हेतु कीने स्नाना, पूजा हेतु कीने स्नाना। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, बहुरी मातु तहवा चली आई। भोजन करत देख सुत जाई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी शिशु पै भय भीता, गए जननी शिशु भय पहि भय भीता। देखा बाल तहाँ पुनि सूता, देखा बाल तहाँ मुनि सूता। पुनि सूता, अच्छा, मुनि नहीं, पुनि। बहुरी आय देखा सुत सोई, बहुरी आय देखा सुत सोई। हृदय कंप मन धीर न हुई, हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ हुआ दुई बालक देखा। मति ब्रह्म मोर की आन विशेखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेखा। देख राम जननी अकुलानी, देख राम जननी अकुलानी। प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड सियापति रामचंद्र की जय। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड सियापति रामचंद्र की जय। एक बार कौशल्या जी ने भगवान को स्नान कराती हैं, श्रृंगार करके पलना पर सुला देती हैं। और फिर उनके कुलदेव रंगनाथ महाराज हैं, उनका इष्ट देव का, और उनका पूजा के लिए पूजा करती हैं, तो उसके पहले स्नान करती हैं। देखो स्नान का भगवान को जब बच्चों को हम खिलाते इत्यादि हैं ना, तो शरीर अपवित्र भी हो सकता है ना, बच्चे हैं, छोटे शिशु हैं, तो फिर स्नान करती हैं। और अच्छी जगह लिखा हुआ है कि स्नान करके फिर भगवान की पूजा करती हैं, अपने इष्ट देव की। और फिर नैवेद्य गुड़, जैसे भगवान की पूजा 64 प्रकार की बताया जाता है, लेकिन एक पूजा का वर्णन है, नैवेद्य उनको चढ़ाती हैं। और स्वयं कहाँ जाती हैं, जहाँ रसोई बना रहती है, दासियाँ रसोई बना रही हैं, पाक मतलब रसोई, पाक मतलब पाकशाला कहते हैं, हिंदी का नाम है पाकशाला। और उसी को हम लोग भोजनालय कहते हैं, और उसी को किचन कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर जहाँ रसोई बन रही थी वहाँ पर जाती हैं।
देखना होता ना, सुपरविजन तो करनी होता ना। बहुरी माँ दे तो हम वहाँ चली आए, फिर माता वहाँ चली गई तो देखती हैं कहाँ, जहाँ मंदिर में भोग लगाया था तो वहाँ देख रही हैं उनका यानी रामचंद्र जी भोजन कर रहे हैं, नैवेद्य जो चढ़ा है उसको खा रहे हैं। अच्छा, अब भयभीत हो जाती हैं, फिर जहाँ सुलाया था वहाँ जाती हैं तो वहाँ भी देखती हैं कि वो सो रहे हैं। तो यहाँ खा रहे हैं, वहाँ सो रहे हैं। अब हृदय कंप धीरे हृदय में कपी हो जाती है, धैर्य नहीं धारण होता है। अब यहाँ वहाँ दे बालक देखा, 2 बालक देखती हैं, एक ही को यहाँ भी वहाँ पे सोचती हैं कि हमारे नेत्र में कोई भ्रम हो गया, कोई दोष आ गया है, लेकिन फिर सोचती हैं कि और कुछ तो नहीं दिखाई देता है, केवल बालक ही 2 दिखाई दे रहा है। मति भ्रम मोर की आन विषय का ऐसा महसूस करती है। माता को अपलाया हुआ व्याकुल हुआ देख करके भगवान हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। सब हमारी लीला है। देख रहा हुआ। अब उसके बाद माता को अपना अद्भुत रूप दिखाते हैं। अच्छा, तो जिसमें रूह में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। अरे वाह, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। अग्निनाथ शिव, वो जब जन्म हुआ था तभी दिखाए थे? हाँ, बालक है, अभी तो साल भर के होंगे। नहीं तो उस समय भी दिखाए थे जब जन्म हुआ था? उस समय तो यहाँ पर नहीं वर्णन आया है, वो तो कृष्ण के रूप में आया है, इनका आया तो नहीं है, अभी बालक ही है ना कि आप शिशु बन जाओ। हाँ, वो उस रूप में पैदा हुए थे। अच्छा, उस रूप अवतार लिए थे। हाँ, उस रूप में पैदा हुए तो 4 भुजा व विष्णु के भगवान का जो रूप है उस रूप में। यहाँ तो पूरा ब्रह्मांड, यहाँ तो पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं ना। अरे वाह, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। वाह भगवान, माता जी भी कितनी। आप आगे बढ़ते हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महकानन। महिकानन है, महिकानन। हाँ, महिमानी पृथ्वी। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सौ देखा जो सुनान काऊ। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सौ देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभीत जूरी कर ठाढ़ी। देखी माया सब विध गाढ़ी अति सभीत जोर कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावहि जाही देखी भगत जो छोड़े ताही। देखा जीवन चावहि जाही देखी भगत जो छोर छोड़ई ताही, छुड़ाती है। छोरहि ताही, भक्ति जो है बंधन को छुड़ाती है। अच्छा, माया को छुड़ाती है। नहीं, माया तो नचाती है, नचाती है, और भक्ति जो है जीव को छुड़ाती है बंधन से। भगति माने भक्ति, भगवान की भक्ति जो छोड़ई तन पुलकित मुख बचन न आवा। तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मूदि चरणन सिरुनावा। नयन मूदि चरणन सिरुनावा। सिरुनावा। विस्मय वंद देखी महतारी। विस्मय वंद देखी महतारी। भय बहुर शिशरूप खरारी। भय बहुर शिशरूप खरारी। अस्तुत करे नहीं जाय भय माना। अस्तुत कर नहीं जाय भय माना। जगत पिता में श्रुति कर जाना। जगत पिता में श्रुति कर जाना। हर जननी बहु विधि समझाई। हरि जननी बहु विधि समझाई। यह जनि कतहु कासे सुनमाई। यह जनि कतहु कह सुनमाई। बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोर। बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोर। जन कबहु व्यापई प्रभु मोहि माया तोरि सिया। अब नहीं कबहु व्यापय प्रभु मोहि माया तोर सियापति रामचंद्र की जय। बताया कि उनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं और अगणित उसमें सूर्य, चंद्रमा, शिव और ब्रह्मा, चतुरानंद ब्रह्मा जी तो अनेकों करोड़ों है, तो सिर्फ उतना ही वो भी होंगे ना। तो अनेकों सूर्य, रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, शिव और ब्रह्मा, और अनेकों बहुत सारे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, पृथ्वी है और जंगल भी हैं। और नहीं काल भी, भूत भविष्य वर्तमान काल भी इसको कर्म, हाँ, इसको जबराज के रूप में भी ले सकते हैं। कर्म भी अनेकों प्रकार के, गुण भी 17 तीनों गुण,
ज्ञान, भाई ज्ञान क्या है? भूत में कुछ ज्ञान है, फिर आगे देखा तो उसमें तो ज्ञान क्या हुआ? तो सब ज्ञान भी जो आप उसको अनुभव करते हो, किसी चीज़ को देखा तो उसके गुणों को अनुभव किया ना, किसी को चखा तो गुण अनुभव किया, तो सभी स्वभाव भी कैसा स्वभाव है, तो सभी जो है सब देखा, वो चीज़ दिखाई दे रहा जो कभी सुना नहीं था कानों से, न तो देखा था और न कानों से सुना था, वो चीज़ भी दिखाई दिया। अरे काल को कौन देखा है? आप देख सकते हो, ज्ञान को देख सकते हो, गुण को देख सकते हो, स्वभाव को देख सकते हो, कुछ नहीं दिखा जाता। सही बात है। देखी माया सब विधि, गाड़ी बहुत घनघोर माया को चारों तरफ से देखती है, सभी लोग टकरे हुए हैं और अति सभी तजोरी कठारी, सभी लोग जोड़ हाथ जोड़ करके खड़े हैं। देखा जीव नचा वहीं जाही, और वह माया जो है क्या कर रही है? जीव को नचा रही है। देखी भगति, और वही भक्ति माता क्या कर रही हैं? जो जीव बंधन में पड़े हुए हैं उसको माया से छुड़ा रही हैं, वह माया से छुड़ाती हैं, बंधन से छुड़ाती, बल्कि बंधन से छुड़ा लेती हैं। अच्छा, तन पुलकित मुख्य वचन न हो, माता कौशल्या का हृदय बहुत गदगद हो जाता है, पुलकित हो जाता है, लेकिन मुख से कोई वचन नहीं निकलता है। नैनों को मूद करके भगवान के चरणों में गिर पड़ती हैं। विस्मय मंत देखी मातारी, माता को बहुत चकित देख करके, आश्चर्य में देख करके फिर से शिशु बन गए। भय बहुत शिशु रूप, वह शिशु रूप में खरारी शब्द आया। खरारी का मतलब होता है जब यह 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो जब यह सुपर्खा आई थी, सुपर्खा का लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिया था, तो उसी के भाई थे खर और दूषण। अच्छा, खरदूषण। तो वह 14,000 सैनिकों को लेकर के आए थे। तो भगवान ने क्या किया? गए तो धनुष बाण लेकर के अकेले मारने के लिए, लेकिन मारे नहीं। अरे मारा तो सही, लेकिन करते क्या है? बहुत अच्छी होती है कि ऐसी माया कर दिया। भगवान तो माया वाले ही हैं। वह आपस में एक सैनिक दूसरे को राम को देख रहा है, राम को, दूसरा सैनिक दूसरे को राम देख रहा है, आपस में एक दूसरे को मारने लगे। अच्छा। और इस प्रकार से अधिकांश तो वहीं खत्म हो जाते हैं। जो बचे थे तो मारा भगवान ने। तो खर दूषण को मानने वाले के नाते कहते हैं खरारी, खर को मारे, खर दूषण। अभी हमको देखने नहीं मालूम, समझ गए ना? खर को खर नामक राक्षस को माने, खर और दूषण को माने। खर के शत्रु भर लिखा है हमको, आपने समझाया था। वहाँ तो नहीं होगा ना। खर दूषण सुने हैं उसको। खर और दूषण दो थे, दो भाई थे, बहुत पराक्रमी। ऐसे रावण कुंभकर्ण थे, वैसे वो उतना नहीं थे, लेकिन थे। अच्छा, कहाँ चल रहे थे भाई? स्तुति करना ही। स्तुति दुआ बताओ। हाँ, आगे मिल गया। स्तुति करी न जाए भय माना। हाँ, स्तुति करी न जाए भय माना। अब स्तुति देखो, स्तुति होती है ना, यहाँ पर अ लिखा हुआ है, ये अवधी भाषा का है। स्तुति, हाँ, अ लगा दिया है, बात वही है। स्तुति करते, भय मान करके शरीर में डर होता है, स्तुति करती हैं। जगत पिता में शुद्ध कर जाना, जगत के भगवान सभी संपूर्ण प्राणियों के पिता हैं, और उनको मैं बाल रूप में, अपने पुत्र के रूप में मैं पहचान रही हूँ, लेकिन वो है नहीं, है तो सबके माता पिता है। हर जननी बहुविध समझाई। अब भगवान ने माता को बहुत प्रकार से समझाते हैं, हे माता, इस भेद को किसी को मत बताना मत। हाँ, यह जन कहता हूँ, कह सुनवाई, हे माई। वहाँ पर माता को माई कहते हैं, माई मालूम है, माई कहते हैं। हे भैया, आप किसी को मत करना। वही कृष्ण भगवान का जब यहाँ पर आएगा तो मैया कहेंगी, और वहाँ पर माई शब्द है। तो जहाँ जिसकी बोली होती है वैसे ही वर्णन किया गया है। यह भाषा वहाँ की बोलचाल की भाषा में वर्णन है। तुलसीदास जी की माई मातारी ऐसा आया है, माँ के लिए आया है। माँ, क्योंकि इसी से इसका वर्णन मत करना। और कब तक? कम से कम जब तक रावण को मैं न मार लूँ, तब तक इसको किसी से यह मत बताना कि ये भगवान आए हुए हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन उसका भाव ही है। अरे वाह। बार बार कौशल्या विनय करे कौशल्या माता बार बार विनय करती हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं,
हे प्रभु, यह तेरी माया जो है ना, अब मेरे को कभी न व्यापे। भाई ठीक है, मेरी माया छुड़ा लो, कभी मेरे को न व्यापे। भाई माया तो ऐसी है, हम सभी माया के अधीन है। देखो हम लोग सोचते क्या हैं, अब कम से कम हमेशा भगवान में अपना मन लगा रहे, भगवान का लीला का सुनने का अवसर हो रहा है, तो थोड़ा सा संसार कम होता है। सही बात। आपको कितना मैं बारंबार कहता हूँ, डांटता भी कभी हूँ, संसार में बस जाओ, फिर भी चले जाते हो। तो आप नहीं जाते हो, माया ले जाती है, आप स्वयं नहीं जाते हो, बिल्कुल ठीक, वो माया बुला करके ले जाती है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बहुत वो पकड़ ले जाती है। बहुत सत्य बोल। कब आप जाते हो पता नहीं, छुड़ा नहीं पाते उससे। सही बात। धीरे धीरे छुड़े। जैसे देखो बोल रही हमको न व्यापे, हमारे हमसे छुड़ा वही छुड़ाएंगे, इसलिए भक्ति वहाँ पर माता जी बोल रहे हैं हमको नहीं व्यापना चाहिए। इसीलिए अपनी भक्ति वहाँ पर अपनी आराधना पर जाते कर। सही बात। अब देखिए बाल चरित्र, अब शिशु लीला समाप्त हो जाती है, बाल लीला शुरू होती है। बाल चरित्र मतलब 3-4 साल के बाद बालक हो जाते हैं, जब चलना फिरना हो जाता है तो बालक हो गए। तो पहले तो शिशु थे, 2 साल 2.5 साल 3 साल तक। तो बाल चरित हरि बहुविध कीना, बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति अनंत दासन कह दीना, अति अनंत दासन कर कीना। कछुक काल बीते सब भाई, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। बड़े भय परिजन सुख। बड़े भी हो गए, किशोरावस्था में भी आके चूड़ा करने की न गुरु जाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, चूड़ा पहना दिए। नहीं, चूड़ाकरण का मतलब होता है मुंडन संस्कार। बाल बनवाते हैं बच्चों का पहली बार, उसको कहते हैं चूड़ाकरण संस्कार। अच्छा, मुंडन। हाँ, मुंडन भी कहा जाते हैं चूड़ाकरण। मुंडन संस्कृत का शब्द है चूड़ाकरण। अच्छा, अदरवाइज मुंडन है, मुंडन बोलते हैं। मुंडन संस्कार भी है, लेकिन शुद्ध नाम है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार है, जगोपवीत संस्कार है, कर्ण भेदन संस्कार है, कई संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। कोई बात नहीं, हम बता दें। विप्रन पुनि दीक्षा दक्षिणा बहुपाई, दक्षिणा विप्रन पुनि दक्षिणा बहुपाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारो सुकुमारा। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत भूल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। भाग जाते हैं। हाँ, निगम नहीं, बालक जो लीला करते हुए कर रहे भगवान निगम, लेकिन उनका लीला रस में है ना, आनंद आता है ना। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। दूसर धूरि भरे तनु आई, भूपति बिहसि गोद बैठाई। धूधर धूर भरे तनु आए, भूपति बिहसि गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। बाज चले किलकत मुख, दधि ऊठन लपटाई। सियापति रामचंद्र की जय। भाज चले किलकत सुख दधि ओदन लपटाए। मुख दधि ओपन, दही लपटाए, दही लपटाए। देखो बढ़िया। बाल चरित्र भगवान ने बहुत प्रकार से बाल चरित्र किया। शिशु लीला तो बता दिया, तुलसीदास जी ने बाल चरित्र जो है बस एक ही 2 ही में सब समाप्त कर दिया। किशोरावस्था भी समाप्त करने जा रहे हैं, किशोरावस्था भी इसी में शुरू कर दिया। तो बाल चरित्र बहु विधि की ना, बहुत प्रकार से अनेकों प्रकार से बाल लीला का वर्णन किया। अति आनंद का मतलब यहाँ पर आनंद है। आनंद को अब चूँकि इसमें शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है ना, चौपाई है ना, तो इतने अक्षर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आनंद काटना पड़ा, आनंद की जगह आनंद। ये बहुत आनंद दासन को जो सेवक थे उनको भी बहुत आनंद दिए। कछु का काल बीते सब भाई, बहुत समय बीत गया, कुछ समय बीत गया तो
बड़े भय, बहुत बड़े हो गए और परिवार वालों को भी सबको सुख देने परिजन लगे। वालों को सुख देने वाले और हो उसके गए। बाद वह समय आ गया कि उनका चूड़ाकरण संस्कार यानी मुंडन संस्कार भी गुरु ने करवाया और विप्रन को, ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दिया। दक्षिणा खूब हालांकि पाए, खूब हाँ, दक्षिणा यहाँ पर होता क्या है, पहले बहुत दक्षिणा दिया जाता, उसमें कारण होता था, अब लोग नहीं देते हैं। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा इसलिए दिया जाता है कि ब्राह्मण जो है अब उनको और कहीं ना जाना पड़े, फिर वह उनको भाई किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, खाना पीना किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी। तो वह राजा के, और राजा थे तो राजा के आश्रित होते थे। गुरु वशिष्ठ को किसी की चिंता नहीं होती, किसी के यहाँ और जाने का कोई मतलब नहीं होता था, मतलब वो आराम से वहीं हाँ रहते। भाई सब कुछ काम उनके लिए करते थे ना। हाँ, तो ये देखो, आप देखो एक छोटा बालक, छोटा बालक, अब उसको सब कुछ सारी सुविधा दे रहे हैं तो बालक क्या करेगा, आपके आश्रित होगा, आपकी सेवा करेगा, नहीं करेगा, वैसे ही होता था। लेकिन अब समय में परिवर्तन के साथ सब कुछ बदल गया, इसीलिए ब्राह्मण जो है बहुत जगह बहुत दक्षिणा जगह दिया वो होता ही नहीं है उनका, तो फिर वही है, क्योंकि गुजारा तो सबको करना है, तो जाना ही पड़ता है। सही बात है। अरे यहाँ तक क्या बताएं, हमने देखा हुआ है कि महीने में कई लोग आजकल तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनते हैं। सत्यनारायण स्वामी की आपने कथा सुना नहीं? कथा सुनते हैं, हाँ। 20 आना लोग देते थे, हाँ उससे 20 आना पक्का, उससे ज़्यादा नहीं। 100 रुपया देते थे। 100 रुपया 20 आना पहले। बाद में हमने देखा 5 रुपया हो गया। अभी भी कोई ज़्यादा बहुत कोई होता है तो 100-101 कोई चढ़ाता होगा, नहीं तो 5 रुपया 21 रुपया, शादी में भी ऐसे ही कर देते। तो शहर में अब क्या किए पंडितों ने, अब पहले तय कर लेते हैं हमें 21 रुपया दीजिएगा, 5100 दीजिएगा, तो मैं जाऊँगा नहीं तो नहीं जाऊँगा। अब तय करना शुरू कर दिया, जब नहीं देना उनको तो फिर क्या करना। जब खूब मिलता तब नहीं तय कहते, अब क्योंकि नहीं मिलता। सही बात नहीं, जो होता है अब वो सोचता है कि हम 21 रुपया दे दें या 100 रुपया दे दें, हो गया। ये नहीं सोचता है कि एक मजदूर जो 8 घंटा करता है वो भी 800-1000 रुपया ले जाता है, नहीं ले जाता है। तो वह तो कुशल हैं, सब प्रकार से हैं, सक्षम है, उनका आशीर्वाद भी होगा। तो इसीलिए वहाँ से लोग उसी पर इसीलिए वहाँ से लोग उचट रहे हैं, उनकी जीविका भी वही है। वहाँ से जब उचट रहे हैं तो वह उनमें वह गुणवत्ता भी नहीं आ रही है ना भाई, देख करके कि भाई यहाँ पर कुछ है नहीं, तो वह जो उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना वहाँ से भी कमी हो रही है ना, कि यह लाइन तो बेकार हो गई। अब जो बाप दादे से चल रहा था वहाँ से लोग छोड़ चढ़ करके दूसरे किसी को नौकरी मिल जाती है, वहाँ चला जाता है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, जीविका भी नहीं चल पाती, जीविका नहीं चल पाती है। तो इसीलिए ये हुआ, और पहले इसीलिए दक्षिणा ज़्यादा दिया जाता था, यह दक्षिणा ज़्यादा दिया हुआ है, खूब दक्षिणा पाई, बहुत दक्षिणा पाई। अब चूड़ाकरण जबकि काम नई का होता है, लेकिन पूजन कराया जाता है, उसके पहले तो यहाँ पर तो नाई को भी दिया होगा। परम मनोहर चरित्र पर, बहुत ही सुंदर, मन को मोहन करने वाला उनका अपार चरित्र था। चारों भाई जो है इधर उधर घूमते हैं, फिर चारों करत फिरत लीला करते हुए चारों सुकुमार घूमते हैं। मन से, क्रम से, वचन से अगोचर जो क्या है, अगोचर है, मतलब इंद्रियों के भी पार रहने वाले हैं, इंद्रियां उनके वश में नहीं, उनके वश में है, इंद्रियों के वश में वो नहीं है, अगोचर है, अगोचर है। वचन, मन, क्रम, मन पर भी उनका पूरा वो क्या बोलता है, मन भी वश में है, इंद्रियां भी वश में की हुई है, वाणी भी जो बोलते हैं वही जो, वो भी वाणी भी जो है उनके वश में, क्योंकि इंद्रिया वश में है, कर्म भी वश में है, जो करना वही करते हैं। दशरथ अजर विचर प्रभु सोई, दशरथ जी राजा दशरथ जी इधर उधर घूमते हुए प्रभु सोई, वो भी राजा दशरथ भी अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त है। दशरथ का मतलब 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला दशरथ, दशरथ। जब भोजन करते हुए जब बुलाते हैं राजा, तो यह बालक समाज को अपने बालकों के साथ खेलते हुए नहीं आते हैं, और जब माता जाती हैं, कौशल्या जाती हैं, तो ठुमुक ठुमुक करके भगवान दौड़े हुए आते हैं। माता पर ज़्यादा प्रेम होता है ना। निगम निहित शिव अंत न पावा, निगम कहते हैं भेद को, शिव भोले बाबा,
शेषनाग उनके अंत को नहीं पाते, कोई उनके अंत को नहीं पाता है। उनका ही धरे जननी हट दावा, और उनको माता जो है जबरदस्ती कर लेती है, पकड़ लेती है। हाँ, और क्या, दौड़ करके पकड़ लेती है। धूसर धूल भरे तनवाए, धूल से दूषित हैं, शरीर पूरा दूषित है, राजा अपने गोद में लेके बैठा लेते हैं। भोजन करत चपल चित, भोजन करते हुए चित्त चंचल सा दिखाई देता है, और जहाँ अवसर मिलता है, मौका मिलता है, भाग जाते हैं, हंसते हुए भाग जाते हैं। मुख में दही, चेहरे पर ओदन लपटाए हुए, सब कुछ लपटाए हुए, दही जूठ भोजन सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ लपटाए हुए भाग जाते हैं, और इस प्रकार से लीला करते हैं। तो भगवान की लीला का अपरंपार है, अपरंपार है। अब यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं आज की कथा। बहुत ही सुंदर है लीला। अब कल इसी लीला को चरित्र हरि ओदन का इसमें लिखा है दही भात। हाँ, वही ओदन, ओदन का मतलब होता है चावल। वैसे हाँ, चावल चावल होता है, तंडुल कहते हैं ना, तंडुल असल में तंडुल को चावल कहते हैं। हाँ, चावल, तंडुल माने चावल होता है। और वही जब उसको गीला हो जाता तो उसी को भात कहते हैं, और हमारे तरफ उसको भात कहते हैं। अवधी भाषा में उसको ओदन को भात कहते हैं। हम लोग यहाँ भात कहते हैं। दही भात, दाल भात ऐसे कहते हैं, और यहाँ पर दही चावल और दाल कहते हैं, बस अंतर ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।